अब बच्चों अगला देखते हैं कि कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाली पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी थीं। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा। सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक में व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। अर्थात बच्चों, यहाँ पर जैसे कि जब राम कई बार सीता को आवाज़ देते हैं तो पेड़ों से टकराकर उनकी आवाज़ लौट आती है, हवा में गायब हो जाती है। अब कुटिया में एकदम शांत माहौल हो गया था, एकदम शांत था। राम पुकारते रहे, कई बार सीता को पुकारा। उत्तर में हर बार उन्हें सन्नाटा यानी कि शांतता ही मिलती है, कोई आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती। चुप्पी हर ओर थी यानी कि चुप वाला वातावरण या शांत वातावरण चारों तरफ समा गया था। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते भी शांत थे यानी कि रोज़ाना पत्ते जो थे वो हवा में शीतल छाया देते थे, आज वो भी एकदम शांत हो गए थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक एकदम जैसे लग रहा था कि लुप्त यानी गायब हो गई थी, यानी समाप्त हो गई थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी सब चुप खड़े थे और सब स्तब्ध यानी कि जैसे एक ही जगह पे पत्थर की भांति रुक गए थे। कहीं कोई चहल पहल नहीं, न चिड़ियों की चहचहाट थी, न हवाओं में वो शीतल छाया थी, न शीतल हवा थी। लताएं, पेड़, पशु पक्षी सभी शांत हो चुके थे। और स्तब्ध का अर्थ होता है कि एक स्थान पर रुक जाना। सभी चीज़ें जान ऐसा पड़ता था कि सभी एक जगह पर रुक गए हैं, जैसे किसी में जान ही ना रह गई है। सब एकदम शांत होकर स्तब्ध हो गए थे, खड़े हो गए थे एक जगह पर। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा। सीते सीते यानी राम आश्रम को पहुँचते हैं और कुटिया में जाकर चारों तरफ वो देखते हैं और बार बार पुकारते हैं कि सीते सीते। पुकारते हुए उन्होंने आसपास हर जगह को देखते हैं। बच्चों वो उतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो हर जगह जहाँ सीता जा सकती है उस हर स्थान पर हो जाते हैं और जाकर सीता को खोजते रहते हैं। वो उन स्थानों पर भी जाते हैं कि जहाँ सीता मिल सकती है। सीता का कहीं कोई पता नहीं था। शोक में व्याकुल हो जाते हैं राम। अब उनका जो सहन शक्ति थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही थी, क्योंकि सीता के जिस आशंका के साथ वो यहाँ पहुँचे थे अब कहीं ना कहीं वो सार्थक सिद्ध हो रही थी। बच्चों, सार्थक यानी सही सिद्ध हो रही थी। जैसा वो सोच रहे थे कि सीता, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि अब उन्हें सीता कुटी में नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब इस जो माहौल वहाँ का था बच्चों, क्योंकि चारों तरफ सीता को खोजने के बावजूद कहीं से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था और जिस नाते से अब वो भयभीत हो चुके थे कि अब शायद सीता को हर जगह पे जहाँ पे सीता हो सकती है, जहाँ पे सीता रह सकती है, उस हर जगह पे जा के वो सीता बुलाते हैं। पेड़ों के पीछे देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, जिन लताओं से हमेशा सुनहरी और सुहानी हवा आती थी आज वो भी एकदम शांत थी। पशु पक्षियों की चहचहाने की बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आ रही थी, वो भी स्तब्ध थे, एकदम एक जगह पर खड़े के खड़े और जैसे देख रहे थे, जैसे वो भी खोज रहे थे। एकदम गुमसुम थी सारी लताएं। वहाँ का माहौल देखते नहीं बनता था, क्योंकि जैसे लग रहा था कि सभी में एकदम सन्नाटा छा गया चारों तरफ। जहाँ पर जिस कुटी में चिड़ियों की चहचहाट होती थी, लताओं की शीतल काया हवा देती थी, आज वो सभी चीज़ें क्या थी, शिथिल हो गई थी, शांत हो गई थी। वे भागते भागते हर एक जगह पर देखते हैं कि सीता, कहीं से सीता की आवाज़ आ जाए, कहीं से मैं सीता को देख लूँ। पर बच्चों, कहीं भी उन्हें सीता की आवाज़ सुनाई नहीं देती और वे व्याकुलता में क्या करते हैं, व्याकुलता में राम रोने लगते हैं। वो सीता से बहुत अधिक प्रेम करते थे बच्चों, और जब सीता को वो नहीं पाते तो उसकी व्याकुलता में, उसे न पाने की दृष्टि में वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। सीता से बिछुड़ने के लिए यह उनका असहनीय आघात था।
बिछुड़ने का मतलब बच्चे होता है अलग हो जाना। और असहनीय यानी बर्दाश्त ना हो पाना, सहन ना हो सकना। आघात का मतलब कि बिना कुछ छुरी कांटे के भी आदमी को चोट पहुंचाई जा सकती, ऐसा आघात यानी ऐसी पीड़ा प्राप्त होना। तो सीता के अलग हो जाने पर या ना मिलने पर बिछुड़ जाने का जो गम था वो राम के लिए असहनीय था, वो उसे सहन नहीं कर सकते थे। और ये बहुत बड़ा दुख था जो अब राम को मिल चुका था। वे सुध-बुध भुला बैठे थे। अब उन्हें किसी बात का होश नहीं था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने सुध-बुध को वो भूल चुके थे। अपने पे संयम अब नहीं रख पा रहे थे। वे बहुत अधीर होकर, व्याकुल होकर रोने लग रहे थे। रह रहकर वो सीता बुलाते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ जहाँ पे सीता की होने की उम्मीद थी, वहाँ हर जगह से वो हताश हो चुके थे बच्चों। हर जगह पे वो जाके आते हैं जहाँ पर सीता उन्हें मिल सकती है, लेकिन चूँकि सीता उन्हें कहीं नहीं मिलती, और इसी नाते से अब राम बहुत परेशान हो जाते हैं और व्याकुलता में या अधीरता में या सीता को खो देने की दृष्टि से वो रोने लगते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। आज तक इतने समय, एक लंबा समय उन्होंने सीता के साथ व्यतीत किया था, और इस लंबे समय में एक असीम प्रेम की अनुकंपा थी उनके पास सीता की। और सीता को खो जाने पर बच्चों वो बहुत व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि वो सीता के बगैर रह ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब सीता को ना पाकर वो बहुत व्यथित हो जाते हैं, अपने सुध-बुध को भुला बैठते हैं। उन्हें किसी बात का कुछ होश नहीं रहता है, बस वो रोते रहते हैं और सीते सीते बुलाते रहते हैं। ये उनकी अधीरता, ये उनका असीम प्रेम था, और वो डर था जो कहीं ना कहीं अब सिद्ध कारगर हो गया था। अपनी इस स्थिति को वो संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे कि हम राम को जानते हैं कि अपने संयम के बल पर, अपनी ताकत के बल पर अपने आप को संभाल लेते, बट अब इस अवस्था में वो संभाल नहीं पा रहे।